फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी सोल फैमिली मेंबर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, साईं बाबा जी की कृपा बनी रहे, माता जी की कृपा बनी रहे। आज आपके लिए क्या मार्गदर्शन आ रहा है, तो हम सबसे पहले साईं बाबा जी का मार्गदर्शन आपके लिए लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में बिल्कुल एक नया यात्रा, एक नई जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं, जैसे ही मुझे लग रहा था कि कुछ तो आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ नया आ रहा है, कुछ न्यू आप फील करने वाले हैं। आप एक नयापन फील करने वाले हैं, एक नया बदलाव, एक जैसे हम कहते हैं ना न्यू चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आपके मन में है, कुछ चीज़ें हैं जिस पर से पर्दा भी यहाँ पर उठेगा बाबा जी की कृपा से। थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा और अगर पहले की किसी बातों पर आप विचार करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सोच विचार करके कीजिए, क्योंकि मौन का कार्ड आ गया है। एक साथ आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और ना खुश होकर ना आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जो ज़िंदगी का, देखिए जीवन की पुस्तक, ज़िंदगी का जो एक अध्याय है, ठीक है, आप देख लीजिए, वो आपके लाइफ से समाप्त हो रहा है। मतलब बहुत लंबा चला आ रहा कार्मिक स्टकनेस स्थिति आपके लाइफ से हट रही है। कार्मिक पीड़ा जो है ना, जिन्होंने अनुभव किया है उनको अच्छे से पता है कि निगेटिविटी में इंसान क्या फील करता है, स्टकनेस में इंसान क्या फील करता है। कार्मिक स्थिति में ना ऐसी स्थिति आ जाती है ना आप किसी से कुछ कह सकते हैं और ना ही चुप रह सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आ जाती है जिसमें आप खुद ही रोते रहते हैं, खुद ही उदास रहते हैं, और उस वक्त में कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मृग तृष्णा में सच्चाई का सामना आपके सामने में तभी होता है जब आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। अगर अचानक आपके सामने में कुछ चीज़ें उभर कर आती है तो कहीं ना कहीं एक सडन लगता है ना कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई जॉब छूट रहा है और उसके बाद कुछ समय के बाद आपको कोई नया ऑफर आ रहा है, उस वक्त में जॉब छूट रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आप काफ़ी दुखी होंगे। इतने लंबे समय तक हमने इतने मेहनत से कार्य किया है, लेकिन आप वहाँ पर भी रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ फील हो रहा है, आपको कुछ स्टकनेस फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं, एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। एडजस्टमेंट हर जगह कहीं ना कहीं, जब एक चेंज आता है ना लाइफ में, चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक सिटी से दूसरे सिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक घर से अगर आप दूसरे घर भी शिफ्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप समझ सकते होंगे कि वो अटैचमेंट क्या होता है। तो इतने समय तक आप चाहे किसी भी स्थिति में रहे, वो एक अटैचमेंट, तो वो जो अटैचमेंट है ना एक कार्मिक स्थिति रूप ले लेता है, ठीक है, कि वहाँ पर हम इतने अच्छे से कार्य करते थे, मेरा शायद बढ़ने वाला था, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला था, या मेरा पोस्ट, कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन मन में ऐसा लगता है। यही सच्चाई का सामना, यही सारी चीज़ें हमारे मन में एक मृग तृष्णा का काम करती है, ठीक है, कि आपके अंदर ही सब कुछ है लेकिन आपने अपने तरफ देखना बंद कर दिया। तो यहाँ पर डिवाइन जी आपको बता रहे हैं कि आप अपने तरफ देखिए, एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा चेंज होने वाला है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है। लेकिन शायद आप उसके लिए तभी आप उसके लिए तैयार होंगे जब आप इन पीड़ा से, इन जो कार्मिक स्थिति से बाहर निकलेंगे। बहुत ही अलग एनर्जी तभी मुझे लगा। देखिए, थोड़ा सा किसी न किसी के लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसी टफ चीज़ें चली आ रही है लगातार, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आपको लगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं एक उज्जवल भविष्य के लिए। आप यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं, मेष सिंह धनु हो सकते हैं राशि में, मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन जब मुझे मार्गदर्शन मिलता है मैं तब बताती हूँ। और कुछ लोग, आप लोग मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर आपको जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है ना, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी या खुद के बारे में छुपी हुई थी,
वो थी कि आप बहुत अच्छे से डिफेंस कर पाते हैं, बहुत अच्छे से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर आप नहीं कर रहे थे। आप अपने ऑरा में हर किसी को एंटर करने दे रहे थे। मतलब अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो बहुत लोगों से, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप हर एक व्यक्ति को, ये किसी ना किसी के लिए मार्गदर्शन है, या आप ऐसा कर रहे थे या आपके साथ जो पर्सन है वो ऐसा कर रहे थे, हर एक व्यक्ति को अपने ऑरा में एंटर करने देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। देखिए थर्ड स्थिति बनते बनते रही है यहाँ पर, मतलब ऐसी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट किया जा रहा था 3-3 की एनर्जी से कि आपका दिल दुखे, बहुत गहरी ये बात थी, लेकिन यहाँ पर किसी ने आपकी हेल्प की है, यहाँ पर आपके सोलमेट या सोल कनेक्शन ने आपकी हेल्प की है, या कोई ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उस स्टक स्थिति में आपको मार्गदर्शन दिए कि आप अपने आप को समझिए, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ है। आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं इस जगह में, इस स्थान में, या इन लोग, जैसा भी आप सोच रहे थे, ठीक है, अपने अपने अनुसार ले लीजिएगा, पर मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो कुछ नहीं, बल्कि वहाँ से आपको निकालना ही था, और वहाँ से हाथ पकड़कर आपको परमात्मा जी की कृपा से, जब भी हमारे लाइफ में कार्मिक स्थिति आती है, तब अगर आप एक प्योर सोल है, कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो बहुत प्योर सोल है, जो हम कहते हैं ना कि सोलमेट कनेक्शन, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, तो आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं और कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर दुख होगा तो आपके सोलमेट को भी होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है, ये आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, या तो आपके साथ ऐसा है या तो आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट के साथ ऐसा है। तो यहाँ पर इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कि आप अपने आप को, खुद को पहचान पाए। इस स्टकनेस में आप लंबे समय से है, ठीक है, इस स्टकनेस से जब आप बाहर निकलेंगे तभी आपके लाइफ में हाई प्रिस्टेस, तभी आपके लाइफ में आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, तभी आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। ये मुझे यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप चाहे कितना भी ऐसा सोचते हो, या लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति थे, या तो आप खुद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को पहचान पाएंगे। आपके इंट्यूशन पावर में आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे, आप अपने इंट्यूटिव पावर को पहचान पाएंगे। शायद आपने जाने अनजाने ऐसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर दिया, या आपके साथ जो व्यक्ति है वो उन्होंने ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर दिया जिसके लिए वो बाद में सोचते थे कि मैंने ऐसा क्यों, मैं यहाँ क्यों आया, मैं इस स्थिति में क्यों स्टक था, मैंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों में ही क्वेश्चन मार्क था उनके, ठीक है। यहाँ से बाहर आप निकल रहे हैं पूरे तरीके से, क्लियर मुझे नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर, उसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग है, उसके बाद एक ब्लैकनेस और वाइटनेस को आप पहचानने वाले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, निगेटिविटी को पहचानने वाले हैं, और निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा स्टकनेस से न्यू बिगनिंग की ओर। अब आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें जो आपके साथ चल रही थी वो कार्मिक स्थिति थी, उस कार्मिक स्थिति से आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था आपको, इतना ज़्यादा कि आपको लग रहा था कि यहीं पर वहाँ पर आप अगर देखेंगे पीछे मुड़कर, तब आपको समझ में आएगा वो सारी कार्मिक स्थिति थी। अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी, आप खुद भी सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि जस्टिस, अब यहाँ पर आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है। अब यहाँ पर जिन्होंने भी आपके लाइफ में ये स्टकनेस जो है क्रिएट किया है, थर्ड स्थिति कहूँगी, आपको भटकाने की कोशिश, आपको किसी भी प्रकार से उनके तरफ अब कर्मा बैक हो रहा है। यही कारण है कि आपके लाइफ से कार्मिक क्लींजिंग पूरी तरीके से चल रहा है। मुझे इसीलिए ये मैसेज मिला है। तो आपको ध्यान योग मेडिटेशन करना है। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हैं फिर से पीछे के बारे में कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई है, तो शायद आपको आपके प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे मिलेंगे, क्योंकि देखिए जस्टिस का भी कार्ड और जजमेंट का भी कार्ड है। आप के लिए जो मौन कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि आप पीछे की जो चीज़ें हैं उसको छोड़ना जब बंद कर देंगे पूरी तरीके से, जो पीछे की चीज़ें जो आपको रुलाती है, जो आपको दुखी करती है, उन सारी चीज़ों को आप सोचना छोड़ देंगे। देखिए कैसे कार्ड है, तब आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तब आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, तब आपके लाइफ में
एक न्यू बिगनिंग है जिसमें आपकी हैप्पी फैमिली भी नज़र आ रही है, आपकी हीलिंग भी नज़र आ रही है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रहा है। देखिए काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आप ये कार्य करेंगे। आप देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कार्मिक स्थिति से आप निकलते हैं, क्योंकि जब आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं तब आपकी कर्मों की शुद्धि बहुत ही इस तरीके से होती है, चाहे आपकी हो चाहे आपके साथ किसी जुड़े पर्सन की हो, तब होता है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आता है। तब आपको लगता है कि मैंने इतने समय में, इतने सालों में, इतने वर्षों में मैं वो नहीं कर पाई या वो नहीं कर पाया जो मैं अब कर पा रहा हूँ। बहुत ही स्पिरिचुअल आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यही है कि आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टकनेस से हट रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यह है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा, हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने एक कोर्स किया है जिसमें बाबा जी की कृपा से, जिसमें हर एक स्थिति के लिए रेमेडी है ना, जिसमें है आपके साइकिक पावर को बढ़ाने के लिए। तो उसमें हाई प्रिस्टेस का जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे हाई प्रिस्टेस ही नज़र आई। तो इसका मतलब ये कार्ड काफ़ी कुछ कहता है। ये कार्ड कहता है आपके इंट्यूशन के बारे में, आपके साइकिक एबिलिटी के बारे में, आपके अंदर छुपी हुई जो कई, ये मैं एक जन्म नहीं कहूँ, कई जन्मों का जो साधनाएं हैं, जो एक तपस्या है, जो आपको रह रह कर अचानक से ये लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। अचानक से आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको लगता है कि इस लाइफ में तो आपने कभी भी नहीं की है। डेजा वू जैसी स्थिति होती है, इस स्थान को तो मैंने कभी भी नहीं देखा है, इसे मैंने अपने ड्रीम में देखा है, क्या मैं इसको जानता हूँ, क्या मैं इसको जानती हूँ। सडन ऐसी स्थिति आती है तो आपका जो साइकिक पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ, पर मैं कहाँ पर रुक रही हूँ, कहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप जैसे जैसे मतलब आपकी जो साइकिक पावर है वो बढ़ते जाएगी परमात्मा जी की कृपा से, वैसे वैसे आपको खुद भी समझ में आएगा कि आपके साथ जो चीज़ें चली आ रही है वो पास्ट से चली आ रही, किसी भी प्रकार से आप एक साइकिक मीडियम है, आप पहले से ही आपने ये सारे कार्य किए हैं। यही कारण है, जैसे कि मैं शायद आपको बताई भी हूँ या फिर नहीं, शायद फर्स्ट चैनल में मैंने बताया कि जब मैंने रेकी हीलिंग सीखा तो मुझे लगा कि मैं सेहेकी पहले भी, सेहेकी जो सिंबल है वो मैंने पहले भी कभी मैंने देखा है, मैं और इस लाइफ में भी मैंने वो सिंबल्स ड्रॉ किया था जब मैं नहीं जानती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हुई होती है, वो अब आपके लाइफ में एंटर करने वाले, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल का ये समय चल रहा था जिसमें आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से मिलवाने के लिए हो रही है। और इसको आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हुए पूरी तरीके से इसे स्वीकार कीजिए, मौन रहकर। जब आप मौन रहकर, जब अपने माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट नहीं करेंगे, क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, उसी वक्त में आपके लाइफ में एक्शन होगा। देखिए उसी वक्त में आपके लाइफ में जितनी भी निगेटिविटी है वो एक साइड हो जाएंगी, वो हट जाएंगी और पॉजिटिविटी बढ़ जाएंगी। मैंने एक चीज़ सीखा है आज जो बहुत ही खूबसूरत है, वो है कि जब आप ये समझने लग जाते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, वाइट ब्राइट लाइट, परमपिता परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको ये निगेटिविटी बहुत छोटी लगती है। लेकिन जिस दिन आप ये समझने लगते हैं कि अरे इसने तो मेरे ऊपर, ये तो निगेटिविटी तो बहुत बड़ी है, अगर आप उसे बड़ी बना देते हैं तो फिर वाइटनेस आपको कम लगता है। लेकिन हमेशा ही वाइटनेस ज़्यादा बड़ा होता है, हमेशा परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ा, मतलब अनंत है। ठीक है, अनंत है, ब्रह्मांड की कृपा अनंत है। और उस अनंत में से आपके लिए जो कुछ है उसका आप कुछ भी प्रतिशत आपने नहीं देखा है अभी अपने लाइफ में। अब आप देखने वाले हैं कि ब्रह्मांड से जब आप जुड़ते हैं, जब आप परमात्मा जी से जुड़ते हैं, तब आपके लाइफ में किस तरीके से चेंज आता है, किस तरीके से चेंज आता है, यही चेंज आता है। तब आपका एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तब आपके अंदर जो स्ट्रेंथ पावर आप गेन करते हैं,
तब आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी जब आपको मिलता है, तब आपके फैमिली लाइफ में भी किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रोजेक्शन कोई कितना भी करे वो चीज़ें प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, हमारा आत्मा परमात्मा जी से जुड़ जाते हैं। हम काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइट ब्राइट लाइट हमारे आसपास हमेशा ही रहते हैं। तो यही चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है। बहुत लोगों के लाइफ में यहाँ पर जो डोर टू रोमांस से मुझे लग रहा है, आप अपने पर्सनल लाइफ में तो ये चीज़ फील करेंगे, लेकिन आप आने वाले समय में, मैं बस यही कहना चाहूँगी क्योंकि दो कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो एक चेंज आएगा ना, जो पॉजिटिव चेंज, जो पॉजिटिव बदलाव, वो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से। और अब आपको वाकई में दिल से, आत्मा से जो प्रेम होगा वो परमात्मा जी से होगा। अब आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, अब आपको जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से, जो एंजल जी से जो स्ट्रेंथ प्राप्त होगा वो परमात्मा जी से होगा। मतलब जैसे जैसे आप परमात्मा जी के करीब होते जा रहे हैं, आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव, बहुत ही मतलब खूबसूरत चेंज आप अपने लाइफ में फील कर पा रहे हैं। आपके मनी का जो ब्लॉकेज है वो भी हील होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि कर्मा बैक है ना, तो जिन्होंने भी आपके मनी में ब्लॉकेज किया है आपके पर्सनल लाइफ में, वो तो उनका कर्मा बैक होना ही है। ठीक है, वो खुद ही इनडिसाइड होने वाले हैं। जिन्होंने आपके सोल फैमिली मेम्बर या सोलमेट के लाइफ में यहाँ पर थर्ड आई चक्र में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट किया, या आपके कोई आसपास के व्यक्ति है जो काफ़ी कंफ्यूज है, उनका जो माइंड है वो क्लियर होगा। वो उनका जो थर्ड आई चक्र है वो पूरी तरीके से हील होगा अगर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी की वजह से। और यहाँ पर आप फील कर पाएंगे, ये जो फील है आप ऐसा फील करेंगे जैसे कि मैंने अभी कहा, आपको ऐसी चीज़ें आप फील करेंगे जो आपने कभी भी फील नहीं किया है। ऐसे चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मतलब मैं तो ड्रीम में कहती हूँ, कभी कभी हो सकता है कि आप मेडिटेट में या बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मेडिटेट पोजीशन में आप चले जाएंगे, सामने वाला क्या कह रहा है क्या वो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कहीं और हैं। मतलब बहुत ही अलग एनर्जी आपकी चले जाएगी और वो उस एनर्जी में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यहाँ तक ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है, इसीलिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यही कारण है कि यहाँ पर रंज और आनंद आया है। एक साथ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे स्थान पर आपको सम्मान प्राप्त हो जहाँ पर आपने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज़ें कभी सोची नहीं होगी, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये तब हो रहा है जब आप पूरी तरीके से समर्पण, जब आपने पूरी तरीके से डिवाइन जी पर भरोसा किया है, जब आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा किया, किसी इंसान के पीछे नहीं, है ना। यहाँ पर हार्ट चक्र आपका जो है हील हो रहा है। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग अप्रिसिएट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जो आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति में है, उनको छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप ये सोचना भी भूल जाएंगे कि इन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा किया, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्शन उनके तरफ ही वापस जाने वाले हैं और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है। और ये न्यू बिगनिंग का आप इस तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इस न्यू बिगनिंग में आप इतना मगन हो जाएंगे अपने लिए कार्य करने में और लोगों के लिए कार्य करने में कि कौन किसने क्या कहा ये भी सुनना और ये भी कहना आप भूल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, जहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया वहाँ पर बाबा जी की कृपा आ गई। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल वाइट ब्राइट लाइट में रहिए और जिनको भी रेकी हीलिंग सीखना है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं नवंबर के मंथ के लिए। मैं अर्जेंट रीडिंग नहीं लेती हूँ, तो अगर आपको रीडिंग बुक करवाना है तो 5 दिन 6 दिन के पहले आपको रीडिंग बुक करवाना चाहिए और अपना पूरा नाम जो है और क्या वर्क करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आप अगर लिख कर भेजते हैं और फिर नीचे लिखते हैं कि रेकी हीलिंग सीखना है या टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाना है या रेमेडी के लिए आपको रिचुअल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप लिख कर भेजेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा जैसे ही आपका मैसेज आएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।